गांव के एक बड़े घर में सावित्री देवी अपने परिवार की मुखिया थी। उनके 3 बेटे थे और सबसे छोटे बेटे की शादी हाल ही में एक सीधी सादी लड़की सुनीता से हुई थी। शादी के पहले दिन से ही घर का माहौल थोड़ा अजीब था, क्योंकि सावित्री देवी को लगता था कि नई बहू उनके घर पर हुक्म चलाएगी। जैसे उन्होंने पड़ोस में कई घरों में देखा था, सुनीता मायके से संस्कारी थी। उसने हमेशा यही सीखा था कि सास को मां मानना चाहिए और घर को मंदिर की तरह संभालना चाहिए। लेकिन शुरुआत से ही उसके कदम कदम पर सास की नज़रों की परीक्षा थी। सुबह उठने का समय, खाना बनाने का तरीका, रिश्तेदारों से बात करने का अंदाज, सब कुछ टोका टाकी होती रहती थी। सुनीता चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि उसने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ताने और चुभने लगे। यहाँ तक कि छोटी छोटी गलतियों पर भी सास उसे सबके सामने डांट देती। सुनीता का मन टूटता, लेकिन वह आंसू पोंछकर खुद को मजबूत कर लेती। उधर पति राजेश अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता। कभी माँ को समझाता तो कभी पत्नी को दिलासा देता, मगर यह खिंचतानी सुनीता के दिन में चुभने लगी। उसे लगता था कि शायद वह इस घर के लिए सही नहीं है। एक दिन ऐसी घटना हुई कि सुनीता का धैर्य टूट गया। सावित्री देवी ने रिश्तेदारों के सामने कह दिया, आजकल की बहुएं मायके से राजकुमारी बनकर आती हैं, उन्हें ससुराल की इज्जत की कोई परवाह नहीं। यह सुनकर सुनीता का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने उसी दिन ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगी। उसके घर के काम में और मेहनत करनी शुरू की। खेत खलिहान के काम में भी हाथ बटाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव की औरतों को भी समय देने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहते, राजेश की बहू तो बहुत समझदार और मेहनती है। यह सुनकर सावित्री देवी को भीतर ही भीतर हैरानी होती, लेकिन बाहर से वह चुप रहती। एक दिन गांव में बड़ी पंचायत लगी, जहां गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम शुरू होना था। सुनीता ने पहल की और सबको जोड़कर केंद्र खोल दिया। अब गांव की औरतें आत्मनिर्भर होने लगी। सावित्री देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिस बहू को वह ताने देती थी, वही उनके घर का नाम रोशन कर रही है। उस दिन उन्होंने सुनीता को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे समझ नहीं पाई, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। सुनीता की आंखों में आंसू बह निकले। उसने झुककर सास के पैर छुए और बोली, माँ मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ मानती थी, बस आपके दिल में जगह बनाने में देर हो गई। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब वही सास बहू जो पहले लड़ती थी, माँ बेटी की तरह रहने लगी। सावित्री देवी उसे अपनी बेटी की तरह हर बात में शामिल करती और सुनीता भी हर फैसले में उनकी राय लेती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता अगर अहंकार छोड़कर प्यार और समझ से निभाया जाए तो यह सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। सुनीता की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसके मन में लगता था जैसे सदियां बीत गई हों। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाती, चूल्हे जलाती, सबके लिए चाय बनाती और फिर खेतों में भी काम करती। मगर सावित्री देवी की निगाहें हमेशा उसकी गलती ढूंढने में लगी रहती। कभी कहती चाय में चीनी कम है, कभी ताना देती तेरी माँ ने तुझे घर का काम नहीं सिखाया ही। सुनीता के मन में दर्द होता, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसके संस्कारों में यह था कि सास का सम्मान माँ से भी ऊपर है। रात को जब सब सो जाते तो वह अकेले रोती, तकिए में मुंह छिपाकर अपने मन की भड़ास निकालती। पर सुबह फिर वही मुस्कान चेहरे पर सजाकर काम में लग जाती। पति राजेश कभी कभी समझता, सुनीता माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तू दिल पर मत ले। लेकिन यह सुनकर भी सुनीता को लगता कि शायद उसकी बातें कोई नहीं समझ रहा। समय बीतता गया। घर में त्योहार आए। पहली बार सुनीता ने सावन का तीज व्रत रखा। वह सज धज कर सरस के चरण छूने आई तो सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन सोचा, बहू तो ठीक है, पर पता नहीं कब तक नाटक चलेगा। सुनीता को लगा कि धीरे धीरे सास का दिल पिघल रहा है, मगर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन घर में बड़े रिश्तेदार आए। सबके सामने सावित्री देवी ने कह दिया, हमारी बहू तो पढ़ी लिखी है, लेकिन घर का काम करने में बहुत धीमी है। सुनीता का चेहरा झुक गया। वह सबको खाना परोस रही थी, लेकिन आंखों में आंसू छलक आए। रिश्तेदारों ने महसूस किया कि बहू मेहनती है, मगर सास के दिल में कुछ खटास है। रात को सुनीता ने चुपचाप भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, प्रभु मुझे सहन शक्ति दीजिए ताकि मैं इस रिश्ते को टूटने न दूं। उसके मन में यही था कि अगर वह हार मान लेगी तो
लोग कहेंगे वह बहू का घर संभाल नहीं पाई। समय गुजरता गया। धीरे धीरे सुनीता ने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। खेत की फसल खराब हुई तो उसने सास के साथ मिलकर कर्ज चुकाने का उपाय खोजा। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और सबको सिलाई सिखाना शुरू किया। घर के आंगन में ही उसने एक छोटा सा काम शुरू किया जिसमें औरतें सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाने लगी। यह काम इतना बढ़ा कि आसपास के गांव की महिलाएं भी आने लगी। गांव में सुनीता का नाम होने लगा। लोग कहते राजेश की बहू तो चमत्कार कर रही है। सावित्री देवी यह सब सुनती तो उनका दिल धीरे धीरे बदलने लगा। फिर भी उनका अहंकार बीच बीच में सिर उठाता। कभी बहू के तरफ सुनकर हंस देती तो कभी सोचती लोग इसे मेरे श्रेय क्यों नहीं देते। मगर धीरे धीरे सच्चाई यह थी कि वह अपनी बहू से प्रभावित होने लगी थी। एक दिन जब सावित्री देवी बीमार पड़ी तब सुनीता ने पूरे मन से उनकी सेवा की। रात भर जाकर उनके माथे पर पानी की पट्टी रखी, दवा दी और ध्यान रखा। उस दिन सावित्री देवी के दिल को गहरा स्पर्श हुआ। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बहू कोई पराई नहीं बल्कि सचमुच बेटी की तरह। बीमारी से उबरने के बाद सावित्री देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज मैं मानती हूँ कि सुनीता हमारी इस घर की असली लक्ष्मी है। मैंने इसे हमेशा पराया समझा मगर यह तो मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। यह सुनते ही आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सुनीता की आंखें भर आई। उसने झुककर सास के पैर छुए। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। सास बहू अब मिलकर हर काम करती। खेतों की योजना से लेकर घर की रसोई तक सब कुछ साथ में। गांव की औरतें कहती अगर सास बहू एक दूसरे को समझ ले तो घर स्वर्ग बन जाता है। सुनीता और सावित्री देवी की यह कहानी यह बताती है कि गलतफहमियां और अहंकार रिश्तों को बिगाड़ते हैं, लेकिन श्रेय, त्याग और प्यार से कोई रिश्ता सोने जैसा चमक सकता है। सावित्री देवी और सुनीता का रिश्ता अब बदल चुका था, लेकिन असली परीक्षा तो तब आई जब घर में बंटवारे की बात छिड़ी। बड़े बेटे की पत्नी चाहती थी कि हर कोई अलग अलग रहे ताकि जिम्मेदारियों का बोझ न रहे। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल बैठ गया। उसने डर था कि अगर बंटवारा हुआ तो परिवार टूट जाएगा। उस समय सुनीता ने सबसे पहले अपनी सास का हाथ थामा और बोली, माँ, चाहे छोटा हो पर दिल बड़ा होना चाहिए। मैं कभी अलग नहीं रहना चाहती क्योंकि आपने मुझे बेटी का प्यार दिया है। मैं इस घर की सेवा करते करते ही जीना चाहती हूँ। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, मुझे गर्व है सुनीता मेरी बहू नहीं